ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ भगवान की पुकार की, हे देवताओं के स्वामी, अपने सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो। जो भगवान की जय जयकार करता है तो जय जयकार करने वाले की जय होती है। इसलिए भगवान की जय जयकार खूब करनी चाहिए। आप ब्राह्मणों के गायों का हित करने वाले हैं, देवताओं के असुरों के शत्रु हैं और मैया पार्वती के प्रिय पति हैं। माँ क्या बोले, सिंधु सुता मैया लक्ष्मी के सिंधु सुता प्रिय कंता। प्रिय पति माने स्वामी होता है। जैसे राष्ट्रपति तो राष्ट्र का स्वामी श्री राम जय राम। भगवान आप ही पृथ्वी का पान करने वाले हैं। आपकी लीला अद्भुत है और आपकी लीला कोई भेद नहीं जानता। इतने महिमान्वित होने पर भी आप सहज कृपा करने वाले हो। जो सहज कृपाला कर दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जो सहज दयालु हैं, कृपालु हैं भगवान, आप हम पे दया करें। श्री राम जय राम। हे अविनाशी, आपकी जय हो। आप सबके घट में वास करने वाले हो, आपकी जय हो। आप व्यापक हैं, परमानंद स्वरूप है। आपकी गति कोई जान नहीं पाता है, अविगत है। आप क्या करना चाहते हो कोई समझ नहीं पाता है। आप इंद्रियों से परे हैं। इंद्रियां भगवान तक नहीं पहुंच सकती, भगवान चाहे तो पहुंच सकते हैं। आपका चरित्र पवित्र है। आप मुकुंद हैं, माया रहित हैं, मोक्षदाता है। आपके लिए ही इस लोक और परलोक दोनों के भोगों को त्याग करके जो विरक्त हैं, मोह थे सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी लोग, जो मुनि वृंद हैं, वो बड़े प्रेम से रात दिन आपका ध्यान धरते हैं। जय लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मन वृंदा, निस्वासन ध्यामे गुणगन गावे जयत सच्चिदा। हाँ, आपका रात ध्यान धरते हैं, आपके गुणों को गाते हैं। हे भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसे देवता स्तुति करते हैं। भगवान ने त्रिगुणात्मक सृष्टि बनाई है। जो सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई है। धरती है ना, इसमें 3 गुण हैं। कितने गुण हैं? गुण माने रस्सी। गुण माने क्या है? रस्सी माने बंधन। 3 से टिकी हुई है, सत्व से, रज से और तम से। तो बोले इतनी बड़ी सृष्टि बनाई आपने, लीला बनाई, तो कोई साथ तो लिया वो नहीं। संग सहाय न दूजा अकेले की है। एक बात ध्यान रखना, जो दूसरे की सहायता चाहता है ना, वो आदमी कायर है और उसको भगवान अपने विश्वास है, भगवान पे विश्वास है। किसी भी क्षेत्र में भगवान कहते मैं अकेला इतना बना दिया। तो जय सृष्टि उपाय त्रिविध
रिधि बनाई, संग सहायन दूजा। आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आपके ही रूप हैं, त्रिगुणात्मक है ना। एक सृजन करते हैं, दूसरे पालन, तीसरा संहार करते हैं। आपको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, आप ही सबको सहायता देते हैं। जीव को सहायता मांगने से भगवान से मांगना चाहिए, न कि अन्य किसी से। अन्य से सहायता मांगते जीव बनता जाता है, उसके एहसान से बन जाए। और लोग इतना भगवान पे विश्वास नहीं करते, जगत पे जाए विश्वास करते हैं कि उसका करेंगे तो हमारे यहाँ भी लोग आएंगे, इसलिए पहले से ही लोग गुलाम बन जाते हैं। श्री राम जय राम। फिर अपने कौन आया करने के लिए। एक शिष्य बने साधु के, अच्छे संस्कार थे उनके, गृहस्थ थे, और फिर उन्हीं के बेटी से विवाह हुआ था उनका। तो शिष्य भी थे और जमाई भी थे। क्या नाम था? लालाचार्य जी। तो गुरुदेव की आज्ञा है, तोले संतों को हमारे समान ही मानना, वो नहीं मान पाएंगे। तो भगवान साहब मानना, वो भी नहीं मान पाएंगे। तो अपने भाई के समान मानना, बोलिए ठीक है, ऐसे मान। हाँ। तो कोई भी संत आते, अपने भाई आए हैं, ऐसा उनकी सेवा करते हैं, दोनों पति पत्नी। लोग तो मजाक करते हैं, जो लोग कुछ कर नहीं पाते दूसरों की बात ही करते हैं, केवल वो उसी में वीर होते हैं, पर दूसरों की टीका टिप्पणी करने में उनसे कुछ होता तो है नहीं। उसने ये किया, उसने वो किया, हंसी उड़ाने में उसी में वीर होते हैं। वो कायर होते हैं वैसे तो, लेकिन चाहे लोग साधु स्वभाव के लोग होते हैं, कुछ बोलते नहीं है, वो अपना हा हू करते रहते हैं। तो संतों को गुरुदेव की आज्ञा से अपना भाई मानते थे लालाचार्य जी महाराज। एक दिन कोई साधु के शरीर पानी में बहता हुआ गया। नदी में महिलाएं पानी भर रही थी, उनकी पत्नी भी थी वहां पर। तो उनसे मजाक किया कि ये तो तुम्हारे कोई लगता है, देवर जेठ ससुर कोई होंगे। तो पति भाई माने, तुम्हारे संबंधी हो गए। वो बेचारे कुछ बोली नहीं, गंभीर थी। पति से कहा, पति चाहे उनको ले आए, संस्कार किया। ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों में एक जाति का अहंकार बहुत होता है, हम श्रेष्ठ हैं, हमसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये श्रेष्ठता ही उनको नरक में ले जाने के लिए काफी होती है। भगवान कपिल ने कहा कि ब्राह्मण को शरीर का अहंकार रहेगा तो उसमें कितने गुण हो, अपना कल्याण नहीं कर पाएगा, दूसरे का तो। और चांडाल क्यों ना हो, निरंतर भगवान का नाम जप कर रहा है तो अपने परिवार से अपना कल्याण कर लेगा। ऐसा भागवत में भगवान कपिल बोले। तो वो चाहे ब्राह्मण जाति के लाचार्य जी भी देखो साधु के शिष्य थे, इसमें साधुता थी। शरीर का अहंकार, शरीर तो सबका समान ही है, ये तो मान रखा हम लोगों, हम श्रेष्ठ हैं और ये नीचे। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। कोई शास्त्र किसी को छोटा बड़ा नहीं कहता। जो अपना कर्म कर रहा है वो महान है, जो धर्म पर चल रहा है वो महान है। जटायु को भगवान ने आदर दिया, वो तो मनुष्य भी नहीं थे, बेचारे पक्षी थे। पिता के समान आदर दिया ना, सबरी मैया को माँ के समान आदर दिया। वो तो शुद्ध जाति में थी, भेड़ जाति में थी। क्यों? अपना कर्तव्य कर रही थी, इसलिए उनको पूजनीय माना उन्होंने। ये तो मान रखा है कि ये नीचे ऊंचे, ये हम लोगों ने कर रखा है, न कि भगवान। जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करता उसी को नीच कहा जाता है, जो अपने धर्म पर है वही ऊंच है।
शूद्र अपनी सेवा कर रहा है तो उसको नीच नहीं ऊंची कहा जाएगा, अपने कर्म से उसका कल्याण हो जाएगा, उसको वैराग्य हो जाएगा। वैश्य अपना खेती आदि सब कर रहा है और अपना पेश के बाद देश के लिए अपना योगदान कर रहा है, सबकी भोजन दे रहा है, ईमानदारी से नहीं रख रहा है कुछ, है ना। और तो वैश्य का भी कल्याण होगा, शिव जी का पूजा करे, अस्थि का सम्मान करे, क्षत्रिय धर्म के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया, दान देता है ना। जिसको सही ज्ञान है, धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है कटिबद्ध होकर के, उसका कल्याण होगा। ब्राह्मण अपने तप में लगा हुआ है, लोगों का भला चाह रहा है, सबसे प्रेम कर रहा है, सबका कल्याण चाह रहा है, तो उसका भी कल्याण होगा। अगर अपने कर्म को छोड़ देंगे और केवल अहंकार में फंस जाएंगे, हम तो श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तो कुछ नहीं हो पाएगा। श्री राम जय राम। कर्म प्रधान है यहाँ पर, शरीर प्रधान नहीं है। कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जो कहे तस्पल चाका। तो बेचारे अब तो वहाँ पर होता है, ये डाल दिया जाता है पहले से या मन में कि हम श्रेष्ठ हैं इसलिए। तो जैसे बेचारे वो महात्मा को लेके आए, संस्कार किया, उनका नुक्ता जो आया श्राद्ध, तो ब्राह्मण बोले पता नहीं कौन जाति का ये साधु था, इसका नहीं खाएंगे हम लोग। निमंत्रण सबको दे दिया और स्वीकार भी के लिए खाने कोई नहीं आया। बड़ी समस्या हो गई। गुरुदेव से प्रार्थना की, वो ठाकुर जी कृपा करेंगे, और ब्राह्मण तो नहीं आए लेकिन भगवान के पार्षद आए पाने के लिए। आंगन में आकाश उतरे तो सब बढ़िया प्रसाद, भगवान प्रसाद था, भगवान के पास वैकुंठ से आए पार्षद, वो पाए। जब पता पड़ा ब्राह्मणों को तब पछताए, और फिर तो चरण पकड़ ली, बोला आप तो बहुत महान हो। और फिर जो बचा था झूठा कूटा, उसी के ऊपर उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, और फिर उनकी सब शिष्य बन गए, सब भक्ति करने लगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो भगवान के भरोसे जीव को रहना चाहिए। भगवान जीव की अवश्य सहायता करते हैं, जगत भी सहायता करता है, लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारे पास धन होता है तब तक। धन होगा तुम्हारे पास 20 लोग आ जाएंगे बिना बुलाए, धन नहीं होगा तुम कितने आगे पीछे फिरो तब भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे लोग। श्री राम जय राम। तो भगवान बिना किसी की सहायता के अपना सृष्टि रचना करते हैं। तो जीव को भगवान की सहायता लेनी चाहिए कि भगवान शक्ति देते हैं, लेकिन अन्य किसी की आशा नहीं करनी चाहिए। श्री राम जय राम। सो करो अघारी चिंत हमारी, जानी भगत न पूजा। हम न भक्ति जानते न देवता, देखो ब्रह्मा जी विधि निषेध ये सब जानते, कर्म कांड जानते, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी अपने को भगवान के सामने 0 मान रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते, अगर कुछ जानते तो वो भी आप ही जनाया है, जितना जना उतना ही जानते हैं। और आप तो, आपकी महिमा तो अनंत है, हम क्या जानेंगे आपके बारे में, आप कैसे प्रसन्न होते हैं हम ये भी नहीं जानते। बिंदु जी ने कहा ना, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन
द्वार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर वो भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानंद रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। मिले कुछ बिंदु विधि हर को, वो चरणामृत स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। वो चरणामृत स्वयं जाकर केवट के घर लौटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानंद रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। न आए से गोपियों की मेरा व्यथा सुनकर। गोपियों की दुख व्यथा सुनकर द्रुपद जाके तेरे सुनकर वो नंगे पैर आते हैं। द्रुपद जाके तेरे सुनकर वो नंगे पैर आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानंद रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न रोए बन गवन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए श्री पिता की। न रोए बन गवन में श्री पिता की वेदनाओं पर। पिता की वेदनाओं पर। गीध को गोद में लेकर नयन आंसू बहाते हैं। गीध को गोद में लेकर नयन आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानंद रिझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। तो भगवान हम आपकी भक्ति नहीं जानते, आपकी पूजा करना नहीं जानते, क्योंकि पता नहीं आप किस पे रिझ जाओ। इतना पिता प्रेम करते थे, रो रहे थे, भगवान नहीं रो उनके सामने। रात छूट गया, वन हो गया, वन में आके तब भी नहीं रोए, लेकिन गीत को गोद में रख के खूब रोए। और पिता की अंत्येष्टि, पिता के समान ही उनकी अग्नि संस्कार किया, उनका श्राद्ध किया। बेचारी गोपियां इतना प्रेम करती थी वृंदावन से, वृंदावन में रहती थी, मथुरा से वृंदावन नहीं आ पाए। कितना दूर है वृंदावन मथुरा से? 14 साल तक रहे वहां पर, एक दिन नहीं आए। और द्रौपदी पुकारी तो द्वारका से भागे चले आए, जूता भी नहीं पहने, नंगे पांव दौड़े आए। बेचारे ब्रह्मा जी को, शंकर जी को बड़ी कठिनता से चरण धोने दिए। ब्रह्मा जी को
धो लिए, पांव चला गया ऊपर ब्रह्मलोक के ऊपर, तो धो लिए। फिर शिव जी को बेचारे वो चरना में जटाओं में मिला और के बटकियां खूब बांटने लो, सब धो ले लो भैया, धो जाके बोले धो ले भैया, ले धो ले धो ले। अब बताइए, अब कहा जाने ठाकुर जी, उसने कहा तुम कहो जो प्रभुपाद अवश्य का चाहो तो मोई पद पदम पखारन कहो। आप खुद कहो, मैं नहीं कह रहा, गर्ज मेरी नहीं, गर्ज तुम्हारी है। कहो तूने धोले भैया। कृपा संत बोले मुस्काई, सोई कर जे तब नाव न जाई। बेग आंजल पाए पखार, हमको विलंब हो रहा, जल्दी पर उतार दे। श्री राम जी जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, भगवान आवागमन का नाश करने वाले हो, मुनियों के मन को आनंद देने वाले हो। गंजन विपत्ति बरूता, विपत्ति के समूह का नाश करने वाले हो। मन ब्रजक्रम वाणी, मन से वचन से वाणी से कर्म से हम चतुरता छोड़ करके छाड़ सयानी, सहन सकल सुरजूता, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। मनसा वाचा कर्मला जब छोड़ दिया, बुद्धि लगाना। मन ब्रजक्रम वाणी छोड़ सयानी। क्योंकि देवता मन से वचन से कर्म से बुद्धि से चुतराई बहुत करते हैं। श्री राम जी कि किसी को बदनाम देने आएंगे ना तो नाप तोल के देंगे। एक आदमी था को भजन किया, देवता प्रसन्न हो गया, ये जानता था ये बदमाश है, तो बोले बता बता क्या लेगा, तो देवता बुद्धि लगाते देने। बोले कि हमको तो एक ही वरदान चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। वही बुद्धिमान था, जैसे को तैसा एक ही चाहिए। बोले क्या, वो जब बुलाए तभी आ जाएगा, उनको दे जाएगा सामान, फिर चले जाएगा। ये वरदान चाहिए, जब हम बुलावे आपको, हमको ये चाहिए, दे दिया करो, और क्या चाहिए। तो देवता भी देवता ने कहा अवश्य आएंगे, लेकिन हमारा भी एक नियम है क्या, जितना तुम चाहोगे उतना तुमको देंगे, लेकिन पड़ोसी को दुख ना देंगे। पहले तो उसने हाँ कर लिया और बाद में घर पहुंचा, सोचा कि बोले कि तपस्या मैंने की और पड़ोसी का भला हो गया, परेशान हो गया। फिर भी सोचा कि मकान नहीं है, झोंपड़ी है। देवता पुकार किया, मेरा मकान बन जाए, मकान बन गया। पड़ोसी के दो खड़े हो गए सामने, देख देख के चले। बोले बताओ इसने किया क्या, तपस्या मैंने करी, इसका डबल फायदा क्यों? जो मांगा पड़ोसी होता गया। अब देवता पुकार, बोले अब क्या चाहिए? बोले एक मेरे घर के दरवाजे के सामने कुआं खोद जा, गहरा लंबा चौड़ा कुआं। क्या करेंगे? और खोदो आप। तो खोद दिया, पड़ोसी के दो खुद के सामने। बोले अब क्या चाहिए? बोले मेरी एक आंख फूट जाए। आंख पर बोले पड़ोसी की दो फूटेगी तो कभी तो कुआं में गिरेगा, दो कुआं कभी तो गिरेगा। श्री राम जय राम। आदि बहुत तेज होता, श्री राम जय राम, कम नहीं लगाता। श्री राम जय राम। तो देवता ही बुद्धि लगाते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हम मन वचन कर्म बुद्धि की चतुराई छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं। हे हरिहर में हार चुका हूं, मैं हार गया। जब तक दीनता नहीं आएगी तब तक भगवान सहायता नहीं करते। जब पूरा थक जाता है, पूरा हार जाता है, वहां से भगवान की कृपा आरंभ हो जाती है। जब तो जी बुद्धि लगाता है, बाड़ी से लोगों को समझाता है, ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा है ना, तब तक भगवान बोले तो जितना लगा ले, बाणी की तक शक्ति लगा ले, मन की लगा ले,
कर्म की लगा ले, बुद्धि की लगा ले, लगा। जब कुछ नहीं चलता है और जब सब छोड़ देता है तब भगवान की फिर कृपा आरंभ हो जाती है। जब तक चलाओगे तब तक भगवान की कृपा काम नहीं करती। श्री राम जय राम। ये बात है। जब लग गज अपनो बल बर तो नेक सरो नहीं खा। जब तक हाथी ने अपना बल लगाया। निर्बल है गजराम पुकारो आए आदेना। सीताराम 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 सीताराम। तो देवता बोले हम आपकी शरण में आ गए। जब लग गज अपनो बल भर तो नेक सरो नहीं काम। निर्बल है गजराम पुकारो आए आधे नाम। सुनेरी में निर्बल के। हाँ, जब तक अपना बल लगाओगे किसी प्रकार का तो तक भगवान सहायता नहीं करते। भगवान की कृपा ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र कैसा होता है? ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के बाद में वो निश्चित व्यक्ति को परास्त कर देगा, अगले शत्रु को, लेकिन उसके ऊपर को शस्त्र छोड़ दिया गया ना, तत्काल निष्क्रिय हो जाता, चला जाता। जैसे हनुमान जी पर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी जान बूंद के बच गए। ऊपर से चला दिया नाग पास तो ब्रह्मास्त्र चला गया अपना। श्री राम जय राम हो गए ना मुक्त। ऐसे ही भगवान की कृपा तभी काम करेगी जब आप और किसी को सहायता नहीं चाहोगे, अपना बुद्धि बल नहीं लगाओगे, उन्हीं के भरोसे रहोगे तो भगवान आपका तत्काल कार्य करेंगे, बिना कहे भी करेंगे। श्री राम जय राम। और अपनी लगाते रहोगे, बुद्धि है, वाणी है, मन से संकल्प विकल्प करते रहोगे, कैसे करें क्या करें, विचार बुद्धि से, तो भगवान की कृपा काम नहीं करती है। तो देवता बोले कि हम सब छोड़ दिए मन बचक्रम बानी छाड़ सयानी शरण सकल सुरजू था। हम सभी देवता आपकी शरण में हैं। शारद सुत से ऋषि अशेषा सरस्वती वेद शेष जी अनेकों ऋषि, आपको कोई भी नहीं जानता, जाकों को नहीं जाना। जय दीन प्यारे, वो भगवान ऐसे उनको दीन लोग प्रिय हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा तू दयाल तो दीन हो। आपके हमारे बहुत संबंध है, आप हमारे संबंधी हो। हैं? गोस्वामी जी ने कहा आप हमारे संबंधी हो, रिश्तेदारों खासम खास, इसलिए आपको तो संबंध निभाना पड़ेगा। संबंध भगवान का उसी से होता है जिसका जगत में संबंध नहीं होता है। जो जगत के संबंध को मान रहा है और भगवान को भी मान रहा है और भगवान से जहाँ जगत के संबंध को मान रहा है तो ठाकुर जी रूठ जाते हैं। तो अपना इसी में रहे। लोग कहते हैं ना हम इतनी पूजा पाठ भगवान सुनते नहीं है, तो भगवान को कितनी देर सुनाता है, कितनी देर, और संबंधी को कितनी देर सुनाता है। पूजा पाठ घंटी वंटी बजाई थोड़ा टन 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 और छाता मार, भगवान को छाता मारते हैं ऐसे। मैं 2-3 लोगों को समझाया, नहीं माने, उनके आयत का छाता ही लग रहा है, नहीं लग रहा। बच्चे भी नहीं पढ़ने उन लोगों को,
भारी पाप हो रहा है। हमने कहा छांटा मत मारो भगवान के। अरे जल चढ़ाते श्रद्धा से, तस्वीरों को कपड़े में, भगवान की तस्वीर होते कागजी मूर्ति, कपड़ा भिगा करके निचोड़ के उनको पहुंच दिया जाता है, तिलक मिटाना। अब छींटा मार रहे ऐसे, तो मैं कोई छींटा मारे तो कैसा लगेगा? कोई नहा मतलब छींटा मर गया होगा छांटा मारो। श्री राम जय राम। और बस इसके बाद में फिर दुनिया का ही सारा, दुनिया की बात, इसलिए सफल नहीं होते। श्री राम जय राम। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। भगवान को दीन प्रिय हैं, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पंजहारी। ये उनके नाते हैं, संबंध हैं। महात्माओं के संबंध सब भगवान से होते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या देवलम तुमेव सर्वम मम देव देव। इतने नाते भगवान से बना ली। बताओ, पूरा खानदान हो गया भगवान। भगवानी माता, भगवानी पिता, भगवानी भाई बंधु हो गए, भगवानी मित्र हो गए, भगवानी धन, सब कुछ भगवान। एक महात्मा का चोरी हो गई, चोरी हो गई तो रिपोर्ट लिखवाने गए। तो बोला बाबा क्या चोरी हुआ है? बोले एक आसन चोरी हुआ है, एक बिछाने का जो सोते हैं वो चोरी हुआ है, एक छतरी चोरी हो गई है, एक रजाई चोरी हो गई है, एक ओढ़ने की चद्दर चोरी हो गई है। सिपाही बोला इतना चोरी तो नहीं हुआ आपका? तो बोले एक गुदड़ी आती है। बोले मिल गया सब सामान मिल गया। तो कैसे मिल गया? बोले इसको आसन बना देते हैं, इसको मोड़ करके तो आसन बन जाता है, खोल के बढ़िया सोने के लिए दरी बन जाती है, बिस्तर बन जाता है। इसको मोड़ के ऊपर रख लेते हैं तो छाता बन जाता है, बैठ जाते ओढ़ के चद्दर बन जाता है, और रात में ओढ़ के सो जाते हैं, रजाई बन जाता है हमारा। ये महात्माओं का आनंद है। क्या सब? तो सब संबंध साधु के भगवान से होते हैं। भगवानी माई बन जाते हैं, भगवानी बाप बन जाते हैं, भगवानी भाई बन जाते हैं, भगवान मित्र बन जाते हैं। सब होलसेल दुकान है, ठाकुर जी कुछ भी बना दो उनको। श्री राम जय राम। इसलिए महात्मा मौज में रहते हैं, खूब मौज में। और दुनिया इतने नाते निभाती बना लेते उल्टे सीधे, तब भी टेंशन में रहते हैं। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो चावे चना चवे ना, कभी तो चावे चना चबे ना, कभी तो चावे चना चवे ना, कभी तो चावे चना चबे ना। लपटा मारे खीरा दी, कभी लपटा मारे खीरा दी। वाह वाह रे 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 वाह वाह रे। मंग चंग दे टिकर खावे, मंग चंग दे टिकर खावे, मांग करके खावे। चाल चले जो अमीरा दी, चाल चले जो अमीरा दी। वाह वाह रे 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 मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो सोवे राजमहल में, 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 कभी तो गली अहीरा दी, कभी तो गले अहीरा दी। वाह वाह रे 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 वाह
सुबह धूप में मस्त पड़े हुए थे, सर्दी का समय था, आहा आनंद ले रहे थे। राजा आया, देखा कि महात्मा सर्दी से व्याकुल है, तो बढ़िया अपनी बेशकीमती चादर थी, महात्मा को ला दी। माता बच्चा आशीर्वाद तुम ऐसे सबको देते रहोगे, जाओ आशीर्वाद। महात्मा लेटे हुए, पीछे चोर आया, वो इतनी कीमती चद्दर बाबा है, तो उसने उसका खूंट पकड़ा है कौन और खींच के भागा। बाबा ने कहा बेटा आशीर्वाद में ऐसे लेते रहोगे, जाओ। साधु वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। साधु की मौज होती है, सब एक में ही पूरा सबको कर लेता है। इसलिए तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। कहीं भगवान से रो लेगा, कभी अड़ जाएगा, जिद कर लेगा, और कभी भाई बना लेगा, मस्त बात करेगा, कहीं मित्र बना लेगा, ठिठोली करेगा, उनसे तुम भी तो ऐसे ही हो, उल्टा ही सुना देगा। तुम्हें वो विद्या, और बोले भगवान माई धन है, तुम्हें विद्या देवलम तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, आप सब कुछ हमारे हो। इस साधु की सोच होती है, क्या समझे, साधु मस्त रहता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। घर में चोरी हो गई, लोगों ने कहा माल चला गया, माल चला गया। चोर लोग जग गए, चोर भाग गए, इकट्ठा तो करे छोड़ गए। सब लोग आए, बोले चोर तो आए, लेकिन भाई माल बच गया, छोड़ गए। महात्मा बोले हमारा तो आधा चला गया, हम तो आधे लुट गए। बोले आपका क्या, आपके पास में क्या था? बोले तुम्हारा चला छोड़ के कुछ चला गया। ने कहा तो हमारा आधा लुट गया, आप पे आधा क्या था? बोले हम पे 2 लंगोटी थी, 1 लंगोटी हमारी महात्मा चोर लोग ले गए, हम तो हमारा तो आधा चला गया। रोने की बात नहीं, वहां तो पूरा घाटा पड़ गया। सुबह क्या पहने? श्री राम जय राम। साधु का ऐसा, श्री राम जय राम। भगवान जे दीन प्यारे, भगवान को दीन प्यारे। नाथ गरीब निवाजे, मैं गही न गरीबी। गोस्वामी जी ने कहा है भगवान आप गरीब निवाजो, लेकिन मैं गरीब नहीं बन सका। गरीब बनना कोई हंसी खेल है, अमीर बनना सहज है, लेकिन गरीब बनना बहुत कठिन है। और गरीब में अमीरी का अनुभव करना और कठिन है। श्री राम जय राम। अब मांग के साधु खा रहा है, और चाल में देखो राजाओं भी फैले, मस्त चलता। श्री राम जय राम। कोई परवाह नहीं किसी की। राजा आया, महाराज को सेवा बताओ। महात्मा मस्ती में सो रहे थे। सुबह सुबह पूस मास की धूप लग रही शरीर में। बोले कुछ बताओ सेवा। बोले तू बहुत देर चल रहा है राजा, मैं अपने आनंद में मगन हूँ, तेरे आने से मेरा आनंद विघ्न पड़ा है, और मैं भगवान सूर्य से संपर्क कर रहा था अपना सीधा, और तू बीच में छाया कर दिया। इतना ही दे, यहाँ से तू हट जा, सामने से धूप आने दे, जा। एग्री सेंस। श्री राम जय राम। ये साधु ही कर सकता है, संसारी नहीं कर सकता। श्री राम जय राम। तो भगवान को दीन प्यारे हैं, कौन कहता है? बोले वेद पुकारे, वेद पुकार रहे इस बात को। ऐसे भगवान द्रवित हो जाओ। द्रवो सुश्री भगवाना, ठीक। भवबारिधि मंदर, मंदराचल ने समुद्र को मत दिया, ऐसे ही आप भी संसार को मत देते हो। संसार का मंथन करने के बाद में क्या मिलेगा, क्या निकलेगा? दूध को जमा के दही बना के मंथन करने के बाद में क्या निकलता है? दही का सार।
दूध का सार, मक्खन, मक्खन गरम करके क्या निकलेगा? बोले सबका सार घी। ऐसे ही संसार में सार क्या है? बोले भगवान। कौन है? जिनसे ही प्रेम करते हो ना, वो प्रेम तो तुम भगवान से ही करते, लेकिन जानते नहीं। प्रिय लगत जाके प्रेम से, भगवान रहेंगे तभी तक प्रेम करोगे। भगवान दिखाई देंगे। भगवान का विश्वास, और कोई विश्वास तोड़ने पे प्रेम रहेगा? रात दिन चुपके रहते हो और विश्वासघात करते प्रेम रहेगा? क्यों? बोले भगवान बीच से हट गए। श्री राम जय राम। तो प्रेम तो भगवान से करते हैं, लेकिन जानते नहीं, सोचते हैं कि वो हमको सुख दे रहे, वो हमको सुख दे रहे, मम्मी सुख दे रही है, पापा सुख दे रहा है, पति सुख दे रहा है, पत्नी सुख दे रही है, भाई बंधु, जात समाज, गांव बिरादरी, कौन कौन अनेक, लेकिन उसमें मूल में भगवान ही होते हैं। जो भी अनुकूलता प्राप्त हो रही है वो ठाकुर जी की कृपा से है। श्री राम जय राम। तो इनडायरेक्ट ले रहा है, डायरेक्ट ले गए तो बताओ कितना अच्छा है। श्री राम जय राम। तो झरों को जो प्रकाश आता झरोकों से, वो प्रकाश तो करता है लेकिन स्पष्ट दिखता नहीं उससे। इसलिए बढ़िया अपना दरवाजा खोल दो, सीधा आने दो प्रकाश। तो ये पत्नी से सुख लेना, पति से सुख लेना, पुत्र से सुख लेना, माता पिता से झरों को वाला मामला है। और भगवान से डायरेक्ट खोल दो, ठाकुर सामने खड़े हो जाओ, सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। यही कथा सिखाती है। बस ये मन मान ले, व्यक्ति सुखी हो गया। फिर कोई मर जाए तो रोएगा नहीं, पैदा हो जाता हंसेगा नहीं, वो जानते सुख देगा ही नहीं। मर गया तो सब काम रुकेगा नहीं, तो काय को रोएगा? रोता कब है? अरे मम्मी री, अब चाय कौन पिलावे वो? श्री राम जय राम। अब कोई मर जा रहा, राम जी आप मर गए, अब स्कूटर कौन चलावे वो, और कौन ले जावे वो हमको? ऐसे नहीं गाती माताएं, गीत गाती गाती रोती हैं। श्री राम जय राम। क्योंकि माताएं ज्यादा प्रेम करती हैं, पुरुष कम प्रेम करता है, पक्की बात है। माताएं ज्यादा प्रेम करती हैं, इसलिए रोने में भी गाती हैं। इसलिए फिल्म वालों ने कहा है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और दीवाना सैकड़ों में पहचान आ जाएगा। इसलिए रोने उनका गाना होता है, बिना गाने के रोना भी नहीं होता है। तो बताओ। श्री राम जय राम। आदमी नहीं गा पाता, वो तो बैठ जाएगा सुंड मुंड होकर के, कोई है ना। श्री राम जय राम। भवबारिधि मंदर, भगवान ही बनते हैं संसार को। अब बता दे, सार ये है बच्चा। सब विधि सुंदर, भगवान सब प्रकार से सुंदर हैं। ये संसार किसी प्रकार से सुंदर नहीं है, दिखता है सुंदर। अब देखो, तुम देख लो फोटो, आज का फोटो जमाना है, फोटो का, वीडियो का। किसी व्यक्ति को देखो बचपन में कैसा लगता था, शादी समय कैसा लगा, और बाद में फिर कैसी उसकी बर्बादी हुई। फिर चेहरा पर 12 बजते हैं, जो चमकता था काश वो चमक खत्म हो जाती है। जो 14वीं का चांद था वो अमावस्या की रात हो जाता है। श्री राम जय राम। नहीं देख, तुम देख रहे किसी को? श्री राम जय राम। उनके पुराने फोटो देखो, अब के फोटो देखो, उनके छोरों के फोटो देखो। माई का फोटो इतना सुंदर और छोरा छोरा इतना बेकार आ रहा है, क्योंकि माई इतनी उसमें, उस जमाने में, उस समय थी, पवित्रता थी मन में, इसलिए उस चेहरे पे चमक थी पवित्रता की। और आज बच्चों के अंदर गंदगी है, इसलिए चेहरे पर भी बसपना आ जाता है, चमक नहीं रहती है। श्री राम जय राम।
श्री राम जय राम। हमने देखा है बात, जो महिलाएं भगवान से जुड़ी हुई हैं, बूढ़ी होने पर उनके चेहरे पर एक सौम्यता रहती है, प्रकाश रहता है, और जो चुड़ैल रात भर मोबाइल खाती रहती है और बिमल खाती हैं, उनका चेहरे भूत नहीं आ गया क्या? वो तो क्रीम पाउडर मिल जाता ना, कुछ लिए बुला दिए, क्रीम पाउडर नहीं मिला ना, साबुन थे ना, तो कोई देखना पसंद नहीं करे। सही था। हाँ, श्री राम जय राम। ये हमने खुद देखा। श्री राम जय राम। जो माता भगवान से सत्कर्म में लगी हुई है, अपने कर्तव्य पथ पे हैं, उनका चेहरा हमेशा लगता है कि माई बैठी है। श्री राम जय राम। कोई कह रहा था कि एक महिला शादी में जा रही थी, तो मेकअप कराने के लिए उसने अपना पता नहीं क्या क्या लगाया, बालों में कुछ लगा लिया, बाल को बढ़िया करने के लिए, और उसका छोरा देखा तो चीख पड़ा, मम्मी दी चुड़ैल आ गई, चुड़ैल आ गई। श्री राम। बोले कहा कि मैं तो मम्मी हूँ, तो छोरा तो मैं नहीं आया, चुड़ैल है, चीख पड़ा। श्री राम जय राम। बताओ, बच्चे डर रहे, ऐसा मेकअप लगाए सुपन का कहेंगी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो भगवान सब प्रकार से सुंदर हैं, भगवान सुख के समूह हैं। यह संसार में कोई पास सुख नहीं है, ये शरीर भी सुखी नहीं रहने देता, ये भी दुख देता है, इसमें बुखार खांसी जुकाम सब हो जाता है, और जब होता है तो अरे भगवान परेशान, न नींद आवे न भूख लगे। श्री राम। तो भगवान सुख समूह है, सुख के पुंज है, वहां सुखी सुख है। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर। हम महात्मा लोग, सिद्ध लोग, सभी देवता भगवान अत्यंत व्याकुल हैं भय के मारे। नमत नाथ पद कंजा, और हमसे कुछ नहीं हो रहा है, हम केवल आपको प्रणाम ही कर सकते हैं, बस इतना ही भगवान चाहते हैं। सच्चे मन से प्रणाम कर ले आकर के, बस। देखो सच्चा मन आ ही नहीं पाता, आधा खेत में आधा ठाकुर चरणों में रहता है, सच्चा कहाँ रहता है? अरे प्रणाम करना, जल्दी जाना खेत पे, प्रणाम करने आया करना, जाला पावड़ा दियो, होता है कि नहीं होता? कहाँ प्रणाम? भलो माने रघुनाथ जो कर जोर माथो नाही है, तत्काल तुलसी दास सोजन जन्म को फल पाई है। जो प्रणाम करेगा ठाकुर जी को, माथा नवा के, बस कुछ नहीं करना, सच्चे मन से मस्तक नवा दो, हाथ जोड़ के, बस तत्काल जीवन का फल मिल जाएगा। जब तक संसार की आशा तुम खूब पुकार करो, भगवान नहीं, भगवान तक पहुंचती नहीं, वो संसार की आशा ना बीच में अटक जा, आवाज को तुम्हारी को वहीं रोक देती है। जब किसी की आस न हुई और तब पुकारोगी ना, तो डायरेक्ट भगवान सुनेंगे, नहीं समझा? और पूरा पकड़ एक बार कह दो केवल, बस फटाफट आ जाए, और काम जो भी तुम्हारे हैं सब बना देंगे ठाकुर जी। श्री राम जय राम। देवता सच्चे मन से प्रणाम करने आए आज, बोले हम पे कुछ भी नहीं है, हम सब भयभीत हैं, अत्यंत व्याकुल हैं भय के मारे, परम भयातुर। इसे नमत नाथ पद कंजा, आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, बस। जब इतना कहा तो भगवान सब जानते हैं। और खुजली कहाँ शरीर में हो गई, पता है कि नहीं पता? तुम्हारे शरीर में खुजली हो रही हो, कहीं कोई खुजा रहा हो, कोई मच्छर काट रहा हो, तो नहीं जान जाते शरीर में कौन से अंग में खुजली, कहाँ पर खतरा हो रहा है? बोलो, अरे होता है कि नहीं पता? ऐसे सही ब्रह्मांड क्या है? भगवान का शरीर ही तो है। पुरुष सूक्त में क्या बोलते हैं?
चाहे सिरकापुर का शस्त्रपात, आपके हजारों मुख हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों हाथ पैर हैं, चंद्रमा मनसो जाता शस्त्र सूर्यो अजायत है, पद पाताल शीश दामा पर लोका में विश्रामा। तो भगवान को सब पता है कहां पर क्या हो रहा है। बंदे तेरे हर हाल पर मालिक की नजर है। और भगवान व्यापक तत्व है। जैसे हमको मच्छर कहीं काटा तो पता पड़ जाता है, वहीं हाथ जाता है कि नहीं जाता, ऐसे ही भगवान एक बार में सुन लेते हैं। लेकिन सुनाने के लिए रास्ता क्लियर होना चाहिए। जब तक जगत की आस है आवाज मात्र पहुंचती नहीं है। अरे भाई पहुंचती है का? घर में नाच भरा हो फुल तो फिर भगवान की इतनी याद नहीं आती जितना नहीं चाहिए। हाँ, जब कुछ नहीं हो तब तो ढंग से याद आती है। पेट भरा है हम ये खाऊं होता है, रोना भी नकली होता है। और जब भूख लगी जोर से ना तो असली रोना होता है। श्री राम जय राम। तो भगवान नकली को नहीं सुनते, भगवान असली को सुनते हैं। इसलिए देवता असली पुकार की। नमत नाथ पद कंजा तो जान सभय सुर भूमि सुन, बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संध। देवता पृथ्वी को भयभीत जान कर उनके स्नेह युक्त प्रेम से वचन सुने हैं। शोक संदेह करने वाली गंभीर वाणी हुई, बस इसी को करते रहो, ये गिनते रहो। श्री राम जय राम। किसके पे तेरे? ये नकली पैसा लेगा फिर तो हो गया तू। माथे पे तिलक और मन में कपट। पैसा छूने से पाप लगता, असली तो नकली छू रहा। श्री राम। हाँ श्री राम जय राम। पैसा पापी पर्स के साधु लगावे पाप, विमुख करे गुरुष्टते उपजावे संताप। उपजावे संताप ज्ञान वैराग बिगाड़े, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे। सब द्रोहीनते परे भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल परसो जन पैसा। भूल करके भी नहीं छूना चाहिए चीजों को। बोले गुरुजी आप छूते हो तो गुरुजी केवल तन से व्यवहार कर रहे हैं, मन से बिल्कुल दूर है सबसे। श्री राम जय राम। अगर दूर नहीं होते तो तुम फटी चल लो, हमारे पास में नहीं होते। बड़े बड़े सेठ हमारे पास में होते। ये प्रमाण है। अगर राम जी की इच्छा से हम पैसा से अंदर से लगा होता तो तब तुम लोग क्या फटी चल क्या अपना दे, तो बड़े सेठों को पटाते राम जी की इच्छा से। हाँ हमें विद्या सब है, लेकिन कभी हमको चाहा ही नहीं, सब अंदर से नहीं आया, कुछ लोगों से लिया जाए। श्री राम जय राम। असली कमाई करते बाबा जी। श्री राम जय राम। साची करी भक्त प्रहलाद, पढ़ाई राम नाम की। तो नहीं तो पैसा छूने से पाप लगता है, इसलिए पैसा नहीं छूना है। सबसे बड़ा पैसा क्या? भगवान का नाम है। जिसके पास होता है तो बड़ी बड़ी बैंक उसके पीछे लगी रहती है। बड़े बड़े बैंक के मालिक पीछे हाजुरे पड़े रहते हैं, गुरुजी कृपा करो कृपा करो। अगर पैसा पकड़ोगे तुम सबके पीछे पड़े रहोगे। सेठ जी आपका ही सहारा है और ये व्यवस्था करनी है, सेठ जी आप ही जाना। ऐसा होता है, देख लो ऐसा होता है। हमने सब देखा है। श्री राम जय राम। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। ये भगवान जब मैं तेरे पीछे हूं तो दुनिया मेरे पीछे है, और भगवान पीछा छोड़ दो तो फिर दुनिया आगे होगी, तुम दुनिया के पीछे होगे। छाया को पकड़ने जाओगे तो क्या होगा? छाया पीछे होगी कि आगे होगी? शरीर की छाया पकड़ने जाओगे तो क्या होगी? आगे के पीछे। और कितना पकड़ सकते हो? भागते भागते मर जाओ।
वैसे ही दुनिया का हाल है। ये दुनिया चलती रहती है, पकड़ने में नहीं आती है। मूर्ख पकड़ना चाहता है, बुद्धिमान जानता पकड़ने में आने वाले नहीं है। काय को चक्कर में पड़ो, अपना उसको छोड़ देता है, तो फिर क्या होता है? छाया पीछे पीछे आती है, आती कि नहीं आती? वैसे ही तो तुम भगवान के पीछे रहोगे तो ये जगत की माया छाया तुम्हारे पीछे रहेगी। यही जीवन का रहस्य है। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कोई माधव भजे, माया चेरी। ठीक। तो देवता भयभीत हैं, पृथ्वी मैया भयभीत है। उनके प्रेम से वचन सुने हैं, प्रेम के युक्त सुख संदेह करने वाले भगवान की गंभीर वाणी प्रकट हुई। आकाश से आकाशवाणी हुई। जन डर पाओ मोने सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागे धरे नर बेसा। जाने डर पाऊं मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हूँ नर बेसा। अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर बंश उदारा। अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर बंश उदारा। हे मुनियो, हे सिद्धो, हे देवताओं, तुम डरो मत। देखो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मेरी पुकार कर रहे हो, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तो मेरे से बड़ा कोई नहीं है। अगर मैं हूं तो तुम्हें तुम्हारा कोई बाल वाका नहीं कर सकता। भगवान शरणागत की सब प्रकार से रक्षा करते हैं, इसलिए जो भगवान की शरण में उसे डरने की आवश्यकता। अगर डर रहे हो तुम जगत से, तो तुम निश्चित है कभी शरण में भगवान की आए नहीं। भगवान तो सब शरणागति पहले अभय देते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। एक बार कहता है पुकार के नाथ मैं आपका हूं, इतना कहते ही ठाकुर जी करुणा उसके ऊपर आ जाती, छत्र छाया भगवान कर देते कि ये मेरा है। रावण ने कहा विभीषण को मार डालूंगा, और उसने ही शक्ति छोड़ी, जिससे देवता भयभीत हो गए। आकाश में चमकी मारी। भगवान ने देखा कि मेरा प्रण है, प्रणतारत भंजन पर मोरा, जो शरणागत है उसका दुख दूर करना मेरा संकल्प है। मेरे अब क्या होगा? तो भगवान तुरंत विभीषण को पीछे कर दिया और शक्ति के सामने खुद डट बैठा। बताओ, अपनी जान पे खेल के विभीषण की रक्षा की नहीं की? कि नहीं की? मेघनाद ने विभीषण को मारने के लिए शक्ति छोड़ी, यम अस्त्र छोड़ा था। लक्ष्मण जी महाराज ने, भगवान शरणागत वत्सल हैं, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने उनसे कह दिया था वायुदेव ने बोले उसे छोड़ने वाला है तो उसकी काट ये है, तो तुरंत शस्त्र छोड़ा, उनको बचाया। तो जो भगवान से पुकार कर रहा है भगवान का हो जाएगा, उसको डरने की आवश्यकता नहीं। डरना छोड़ दे। जब तक डरे तब तक भक्ति नहीं है। हमारा क्या होगा, आगे क्या होगा, और फसल सूख गई है, गल गया, हम क्या करें? ये मूर्ख लोग करते हैं, भक्त कभी नहीं करता। और जो होगा अच्छा होगा, आनंद से रहेगा। श्री राम जय राम। जिसने चोंच दी है वो चुगा भी देगा। चोंच बाद में बनती है, चुगा पहले हो जाता है। बताओ, बारात पहले आती है, व्यवस्था पहले होती है। श्री राम। दिवाली पहले आती है, पहले सफाई आ जाती है।
तो भगवान ने मुख पहले बनाया है, व्यवस्था पहले बनाई है, तो काहे चिंता करते फालतू। पेट कैसे भरेगा? पेट व्यवस्था, पेट बनाने से पहली व्यवस्था पूरे जीवन की व्यवस्था करके भेजते। प्रारब्ध पहले बना, पाछे बना शरीर, तुलसी चिंता छाण के भजले श्री। सब चकाचक। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, लेकिन मिलेगा। श्री राम जय राम। मन सिया राम रट ले, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सिया राम रट ले, तेरे संकट जाएंगे कट रे। हिरण्याकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद को बड़ा सताया, प्रहलाद को बड़ा सताया। हर सिंह खंभ गया फट रे, मन सिया राम रट रे। भाई हर सिंह खंभ गया फट रे, मन सिया राम रट रे। मन सिया राम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सिया राम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। ग्रह गज को कर लिया बल में, ग्रह गज को कर लिया बल में। प्रभु टेर सुनी थी पल में, प्रभु टेर सुनी पल भर में। भजले मन नागर नट रे, मन सिया राम जपले। मन भजले नट नागर रे, मन सिया राम रट रे। प्रभु पल में हुए प्रकट रे, मन सिया राम रखले। प्रभु पल में हुए प्रकट रे, मन सिया राम रट ले। हरिदास हरि को जप ले, हरिदास हरि को जप ले। सत्संगत में पगले, संगत में पगले। सत्संगत में पगले, तू सत्संगत में पगले। मन भजले नागर नट रे, मन सिया राम रट ले। भजले मन नागर नट रे, मन सिया राम रट ले। मन सिया राम रट ले, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सिया राम रट ले, तेरे संकट जाएंगे कट रे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए भगवान नाम, भगवान शरणागति जो ले लेगा उसको यहाँ भी आनंद है, वहाँ भी आनंद है। जो अपनी ज्यादा बुद्धि लगाएगा, ज्यादा मन को संकल्प विकल्प करेगा, ज्यादा वाणी से छल कपट उसको मार, ये सब आपको दुख देंगे। सब चीजें सीधे सरल बन जाओ, सुखी सुखी। बच्चा सीधा होता है, उसको सब कोई प्रेम करता है। जब टेढ़ा हुआ तुरंत तमाशा पड़ता है, नहीं पड़ता। जब तक सीधा होता है ना, सब प्रेम करते हैं। जिस दिन झूठ बोलना शुरू किया, पटापट वर्षा जैसी होती है थप्पड़ों की, कि नहीं होती। ऐसे ही संसार है, सीधे बने रहो, खूब लड्डू खाओ, टेढ़े बनोगे खूब मार पड़ेगी। श्री राम ठीक है। ये जीवन जीने का रस बता रहा हूं तुझे। वो जग के पालनहार, तेरा खेल है निराला। तो तीन लोक का स्वामी, अविनाशी अंतर्यामी।
योग का स्वामी अविनाशी अंतर्यामी। तेरे रूप अनेक है भगवन, तेरे रूप अनेकों हैं भगवन। वह हजार हाथों वाला तेरा खेल है निराला। तेरा खेल है निराला। ओ जग के पालनहार तेरा खेल है निराला। तेरा खेल है निराला। जो तेरा सुमिरन करते वो भवसागर पार उतरते। जो तेरा सुमिरन करते भवसागर पार उतरते। जो तेरा सुमिरन करते, ये गाना और सलना दोनों में विपरीत है। जो तेरा सुमिरन करते भवसागर पार उतरते। जो तेरा सुमिरन करते भवसागर पार उतरते। तूने कितने ही भक्तों को, तूने कितने ही भक्तों को भवसागर पार उतारा। तेरा खेल है निराला। तेरा खेल है निराला। ओ जग के पालन हार तेरा खेल है निराला। तेरा खेल है निराला। तू चक्र सुदर्शन धारी, तेरी लीला जग से न्यारी। तो चक सुदर्शन धारी तेरी लीला जग से न्यारी। तेरे रूप अनेक है राघव, तेरे रूप अनेक है राघव। वह हजार नामों वाला तेरा खेल है निराला। तेरा खेल है निराला। ओ जग के पालनहार तेरा खेल है निराला। तेरा खेल है निराला। श्री रामायण में राम नाम की महिमा है। भगवान नाम सब संतों ने एक स्वर में कहा है, सभी ग्रंथों ने कहा है कि जीव का पार करता है। जितना विश्वास से जपोगे उतना जल्दी प्रभाव दिखाई देगा। श्री राम जय राम। गुजरी ने कहा पंडित जी आप कहते तो विश्वास नहीं है, हमको विश्वास हो गया आपकी वाणी पर और आपको प्राण पर विश्वास नहीं है। ये अंतर है, विश्वास की बात है। श्री राम जय राम। भगवान बेड़ा पार करेंगे तो करेंगे, मान छुट्टी कर देंगे सब कि नहीं करेंगे। श्री राम जय राम। अंगद को विश्वास भगवान पर नहीं था तो कहां पहुंच पाया लंका में? अपने विश्वास शक्ति पे बोले हमारी शक्ति नहीं है भैया, जा सकते आ नहीं सकते हैं। हमारे करके पैया जात करू केला मैया। श्री राम जय राम। लेकिन हनुमान जी को विश्वास था भगवान। अंगद को बाद में विश्वास हुआ। हनुमान पूंछ जला के आए और लंका जला कर गए तो सुना कि पूंछ में आग लगी और पूंछ देखी तो एक बाल नहीं चला। बोले विचित्र कैसी पूंछ है, पूंछ में आग लगी एक बाल नहीं जला, लंका पूरी जल गई। अंगद बोले भगवान की तब विश्वास हुआ। तब बोला स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहे आदर दियो अस्मजात दुर्राज तन पुलकिता सतियो। तब गया फिर बनके दूत राम दूत श्री राम जय राम। मैं रघुवीर दूत दशकंदन तब ताल तो श्री राम जय राम। फिर पांव गाड़ दिया, मैं पूछ का पान नहीं जला तुम्हारा पांव कैसे कट जाएगा हैं? समय राम प्रताप कप कोपा, ये राम प्रताप से कुपित हुआ है और समा बांझ पन कर पद रोपा। ठीक है तो पोती विश्वास करो, अपने कर्म पे विश्वास करो। जब किसान खेती विश्वास कर लेता है तो सबसे बड़ी खेती भगवान की भक्ति है कि नहीं? अरे तो सोचता कि राम राम कुछ नहीं देगा, ये पपीता देगा खेत हमको है?
अरे बिना करे पपीता आते राम नाम से, श्री राम जय राम है। मनमान छोरा छोरी आ जाते, अबे बाप का पैर तो मैं पैर दबाते हैं, बता बोल सही है गलत है? इसलिए राम राम सब, राम नाम की सबसे बड़ी खेती है। श्री राम जय राम स्पष्ट है। राम नाम से क्या नहीं मिलता जीव को, इस लोक में चकाचक, परलोक में चकाचक, आनंद ही आनंद है। और बैठे बढ़िया पंखा में बैठ जाओ, एसी में बैठे राम राम जपो, कितनी बढ़िया खेती है। एयर कंडीशनर में बैठे, पड़े पड़े जपो, खड़े खड़े जपो, बैठे बैठे जपो, खाते खाते जपो, ये खेती करनी है बस। श्री राम जय राम, भगवान तो मान लेते, कर तो रहा। श्री राम जय राम, सीताराम 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 आरती श्री रामायण नारायण जी की गिरत कलित ललित श्रियपी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विचारद सुख सनकादिश से अरु सारद मणि पवन सुत कीरतिनी की गावत वेद पुराण अष्टदश हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस कार्यांश समत गावत शांतत सांब भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी भागव सुंड गरुड़ के यकी कलमलहरनि विशेरस पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की दलन रोग भव मोरी अमीठी तात मात सब विधि तुलसी की जगमग जगमग ज्योति जली है राम आरती होने लगी है भक्ति का दीपक प्रेम की बाती साधु संत करई दिन राती आनंद की चरिता मड़ी है राम आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योति जली है राम आरती होने लगी है होती रहे सुनो वीरन श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र भगवान की रामचंद्र भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो लोतवावन शंकर शंकर भगवान भगवान की जय सब हो संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय राधे श्याम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।